अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल नई रेसिपी टर्किश कोफ्ते सैंडविच। ये टर्की का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। ये कोफ्ता जो है मटन से बनेगा। अब मटन जो कि अभी ज़ाहिर है सभी के घर में होगा, सभी के फ्रिज में मटन होगा। अगर नहीं है तो मार्केट में तो हमेशा अवेलेबल है, आप मार्केट से जाकर ले आइए और ये टर्किश कोफ्ते सैंडविच ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मटन का कीमा ही चाहिए। ये 250 ग्राम कीमा है, इसमें सारे मसाले जाएंगे। ये कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा और ये इतना अच्छा लगता है खाने में। आप जब ये ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक हमने डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। हाफ़ टी-स्पून के करीब गरम मसाला है ये, और वैसे ही 2 टीस्पून हमने डाला है लाल मिर्ची पाउडर। एक तो कश्मीरी लाल मिर्च है और एक नॉर्मल तीखी वाली मिर्च है। बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आएगा। इसमें लेमन का जूस जाएगा 1 टीस्पून। आप चाहें तो योगर्ट डाल सकते हैं, दही को आप छान लीजिए, हंग कर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेमन जूस डाला है 1 टीस्पून भर के। 250 ग्राम ये है, तो हाफ़ लेमन का जूस हमने डाल दिया। वैसे ही हरी धनिया की पत्ती 50 ग्राम, 1 गड्डी धनिया की पत्ती हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जाएगा बारीक कट किया हुआ हरी मिर्च जाएगा। ये इतना लजीज सैंडविच रेडी होगा कि बस ये जब आप ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और इसे मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। इसे मिक्स करके इसका छोटा छोटा कोफ्ता हम तैयार कर लेंगे। तो ये कोफ्ता जो है फ्लैट तैयार करेंगे, चपटा चपटा, ताकि सैंडविच में आसानी से जाए। आप शेप अपने पसंद से दे सकते हो, वैसे जैसे बनता है वैसे मैं बता रही हूँ। ये टर्किश कोफ्ते सैंडविच जब मैंने फ़र्स्ट बार ट्राई किया, मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी इसमें ख़ासियत ये है कि ये हेल्दी सैंडविच होगा। हेल्दी के साथ साथ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद ये है कि इसमें बहुत सारे सैलड जाएंगे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आपको सैलड में पसंद है वो आप डाल सकते हो। और ये कोफ्ता जो है नॉर्मल जो कोफ्ता हम लोग बनाते हैं उससे अलग है, क्योंकि हम जो कोफ्ता बनाते हैं उसमें सत्तू या फिर आलू बॉईल करके डालते हैं ताकि थोड़ा खस्ता बने। इसमें ये नहीं जाता है। बहुत ही ज़्यादा जूसी कोफ्ता बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ज़ाहिर है मटन इसमें जाएगा तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्थ के एतबार से अच्छा हो जाएगा। जो लोग मटन पसंद नहीं करते हैं उनको आप ये टर्किश कोफ्ते सैंडविच बना करके दें तो वो भी मटन उन्हें पसंद आने लगेगा। वो भी खाएंगे, बहुत शौक़ से, बहुत चाव से खाएंगे, क्योंकि इसको ना कहने की कोई बात है ही नहीं। इसमें इतनी ज़्यादा ख़ासियत है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सैंडविच है। इसका जायका अलग ही है। हमने भी बहुत सारा सैंडविच ट्राई किया है, बाहर से भी मंगवाया है और घर पे भी बनाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग है। आप तभी ये जानेंगे जब ये आप बनाएंगे, तभी बताएंगे कि हाँ कैसा इसका टेस्ट है। ये आप बनाइएगा तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नई रेसिपी दे रही हूँ आपको, टर्किश कोफ्ते सैंडविच। तो ये देखिए, बातों बातों में मैंने सारे कोफ्ते बना लिए। अब कोफ्ते तो बन गए हैं, अब सैलड तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि कोफ्ते फ्राई करने के बाद फटाफट सेट करेंगे सैंडविच और गर्मा गर्म खाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है बारीक कट किया हुआ कैबेज। और सैलड में आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी पसंद आपको हो वो आप डाल सकते हो, जो भी अवेलेबल हो, जो भी पसंद हो। तो कैबेज हमने डाल दिया, इस तरह से बारीक कट किया हुआ हमने यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिया है। टमाटर भी पतला पतला कट कर लिया है, जैसे सैलड कट करते हैं वैसे ही। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके पतला पतला कट करें ताकि खाने में आए, चबाने में अच्छा से आए। बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे इसमें। और ये हमने यहाँ पे डाल लिया है मूली। तो मूली और गाजर, प्याज सारा इकट्ठे डाल दिया। अब इसमें हमने डाल दिया है हाफ़ लेमन का जूस। ये मैं बना रही हूँ 6 कोफ्ते के लिए। आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उस हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। लेमन जूस, नमक डाल के
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ऑलिव ऑयल का एक कोट चढ़ जाए सारे सैलड में, तभी जो है बहुत ही इसका जायका बढ़ेगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। अब मैंने इसमें 1 मुट्ठी करीब डाल दिया और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया। तो मैंने पहले ही कह दिया कि सैलड में जो भी अवेलेबल हो और जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। अगर सलाद के पत्ते आपके पास हैं वो आप डाल लीजिए। तो इस तरह से मिक्स करके सैलड को रख लेंगे, क्योंकि कोफ्ते रेडी है, बस फ्राई करना कोफ्ते को है। तो ये सैलड रेडी हो गया है। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च जो है ज़रूर डालिए, इससे एक तो टेस्ट बढ़ेगा और सैलड का ठंडापन जो है वो भी कम होता है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है सब ब्रेड ले लिया है, इसे कट कर लेंगे। इसे कोशिश कीजिएगा इतना कट करें कि बीच से जुड़ा हुआ रहे। इंशाल्लाह मैं कभी सब रोल ब्रेड भी बनाऊंगी तो उसकी मैं घर पे बराबर बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। ये घर का नहीं है भाई, ये बाज़ार से हमने लाया है। तो इस तरह से दोनों सब ब्रेड को हमने कट कर लिया। सैलड भी रेडी है माशाल्लाह, और कोफ्ते भी हमने तैयार कर लिए हैं। तो बस अब क्या करना है कि कोफ्ते को फ्राई करना है। तो चलिए कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें ही डाल दिया है तेल, डाल दिया है 1 टीस्पून तेल डाल देंगे, 1 से 2 टीस्पून, कि अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाएगा, आप चाहें तो कम से कम इसमें तेल डाल सकते हैं, नॉन स्टिक पैन है। हमने यहाँ पे सरसों तेल डाला है क्योंकि हम सरसों तेल ही ज़्यादा खाते हैं और नॉनवेज में हम सरसों तेल ही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल डालिए, बेस्ट रहेगा। नहीं तो फिर जो तेल आप खाते हो वो तेल डालिए। डाल करके बस कोफ्ते को अच्छे से फ्राई करना है ताकि कच्चा नहीं रहे, एकदम गोल्डन करना है, एकदम ब्राउन कर देना है। ज़्यादा तेल में डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई पसंद है तो आप डीप फ्राई भी इसको कर सकते हो, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा तेल क्यों खाना भाई, ज़्यादा तेल अच्छा नहीं है खाना। तो इस तरह से ही हम फ्राई करेंगे। अगर ज़रा सा भी डाउट हो कि कच्चा रह जाएगा तो आप इसे ढक दीजिए, ढक करके आप फ्राई कर सकते हो। बहुत अच्छे से इसको आप फ्राई कीजिए एकदम गोल्डन। और ये टर्किश कोफ्ते सैंडविच आप खाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ मैंने कोई रेसिपी आपको दी है। मुझे तो ये टर्किश कोफ्ते सैंडविच इतना पसंद आया, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। और जितना ये खाने में अच्छा लगता है उतना ही बनाने में अच्छा लगता है। बहुत ही दिल खुश होता है बना करके कि कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं, हेल्दी चीज़ बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हेल्दी है ये। और मेरे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और मेरे बच्चे से शौक़ से खाएंगे, ये सोच करके भी बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से देखिए सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए, एकदम गोल्डन कर लेना है, इस तरह से अच्छे से पक जाना चाहिए। अब इसी तवे पे हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। और बटर हमारा फ्रिज में था इसलिए जम गया था, थोड़ा थोड़ा करके मैंने तोड़ के निकाला है। अब इसको ब्रेड को हम सेक लेंगे, दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेंगे ताकि तो फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। और दूसरे है कि खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो बटर से या फिर आप घी से इसे सेक लीजिए दोनों साइड से। तो देखिए सेकने में ही मेरा टूट गया ये। अगर ये घर का बना हुआ रहता तो फ्रेश रहता तो बिल्कुल नहीं टूटता। खैर कोई बात नहीं, इसको इस तरह से ही असेंबल करेंगे। तो दोनों ब्रेड को हम इसी तरह से बटर डाल के थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे और सेक लेंगे। ब्राउन हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए और थोड़ा ताज़गी इसमें आ जाए, ताज़ापन लगे, खाने में अच्छा लगेगा। गरम गरम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में टेस्ट। तो इस तरह से हमने सब ब्रेड को सेक लिया। अब यहाँ पे हमने सैंडविच स्प्रेड लिया है, आप चाहें तो मेयोनीज़ ले सकते हो। होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो होममेड मेयोनीज़ तैयार कर सकते हो 5 मिनट में, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और ये सैलड बना हुआ है तो ये सैलड हम डाल देंगे अच्छे से, एक कोट डाल देंगे, जितना पसंद हो उतना आप डालिए, कम ज़्यादा ये अपनी पसंद के हिसाब से डाल लीजिए। और ये कोफ्ते फ्राई किए हुआ गर्मा गर्म ये डाल देंगे। तो एक सब ब्रेड में 3 कोफ्ते काफ़ी होगा। आपको ज़्यादा पसंद है, मैंने 6 ही तैयार किया है और 2 ब्रेड है तो हमारे
3 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा या कम। 3 एकदम बहुत अच्छा है। इस तरह से हम असेंबल कर लेंगे। और ये कोफ्ते सैंडविच बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, बच्चे ही बना सकते हैं। ये आसान है बनाना। आप सिर्फ कीमा बना करके दे दें तो बच्चे घर पे अकेले बना सकते हैं। घर जो बच्चे बाहर रहते हैं वो भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा असेंबल कर लीजिए और ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिए। अगर आपको मटन पसंद नहीं है तो आप चिकन का भी बना सकते हो कोफ्ता, लेकिन मटन अगर आप नहीं खाते हो तो मटन ज़रूर खाइए, क्योंकि मटन हमारे बॉडी में जो खून की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है, वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दिमाग को मज़बूत बनाता है, तनाव को दूर करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, अच्छा रखता है, मज़बूत बनाता है। मटन के बहुत ही फ़ायदे हैं। तो मटन खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं खाते हो तो खाइए और इस तरह से टर्किश कोफ्ते सैंडविच ट्राई कीजिए तो आपको मटन ज़रूर पसंद आ जाएगा। और जिन लोगों को मटन पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब इस बार ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों को भी ये सैंडविच पसंद है, नई रेसिपी ट्राई करने का शौक़ है, उन तक ये रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अपना खूब सारा ख्याल करिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।